guys, welcome back to our channel. हम जानते हैं कि काफ़ी टाइम से हमने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है, बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि अब रेगुलर बेसिस पे हम वीडियोस पोस्ट करते रहें और आपको यूएस के बारे में जानकारी देते रहें। आज का ये वीडियो है कार वॉश के बारे में। तो इंडिया में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हर सोसाइटी में या आपके जो भी अपना एरिया है वहाँ पे कार धोने के लिए हमको लेबर्स मिल जाता है। तो लोग आते हैं, कार धो के सुबह वॉश करके चले जाते हैं। कुछ लोग खुद की कार खुद धोते हैं, पर ज़्यादातर जगह पे कार वॉशिंग की फैसिलिटी होती है। आप महीने का पैसा दे दो और वो डेली कार वॉश होता है। पर यहाँ पे यूएस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे लेबर बहुत महंगा है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी गाड़ी आप खुद धो, यहाँ पे कार वॉशिंग सेंटर होते हैं और वहाँ अपनी कार आप धुलवा सकते हैं। तो आज हम आपको लेके चलेंगे वहीं पे और एक टूर करके दिखाएंगे कि कैसे कार वॉशिंग सेंटर पे कार वॉश होती है और क्या चार्जेस होते हैं और क्या करना होता है। तो चलिए चलते हैं कार वॉशिंग सेंटर पे। तो देखिए, ये कार मैं चले के जा रहा हूँ अभी वॉशिंग सेंटर पे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉशिंग के पहले कैसा था। तो ये सब डस्टिंग है। तो इतना यहाँ पे इतना सारा जो भी है आज क्लीन करनी है ये गाड़ी। हाँ, एक चीज़ है कि पीछे का ट्रंक पूरा खाली चाहिए, वरना ये पार्ट वो क्लीन नहीं करते हैं। तो जब भी आप जाओगे इसे ज़रूर घर पे रख दीजिए। कार परफ्यूम्स की काफी सारी वैरायटीज है यहाँ पे। तो हमने डलवाई है लेमन फ्रेगनेंस। तो जो चाहिए वो आप डलवा सकते हैं। लेमन है, जैस्मिन है, बहुत सारी चीज़ें हैं और काफ़ी टाइम तक रहती है, ये इमीडिएटली नहीं जाती।
ऑटोमेटिक सिस्टम में कार उनका ड्राइवर ही लेके जाता है। पहले मैनुअल वॉश होता है सोप वाटर से। उसके बाद कार जाती है ऑटोमेटिक रोलर पे अपने नेक्स्ट स्टेप पे। और यहाँ पे स्प्रे होता है कार शैम्पू। और इसके बाद होता है गाड़ी का रूफ क्लीन। जिनकी एसयूवी है और रूफ काफी हाइट पे, उनके लिए तो ये एकदम ही सही है। अब साइड से क्लीनिंग की बारी। बहुत बढ़िया क्लीन होता है। अब बारी है रस्ट इनहिबिटर की, जो शायद रस्ट से प्रोटेक्ट करता है, कंप्लीट सरफेस प्रोटेक्शन की, और सीलर वैक्स की। वैक्स से काफी शाइन आती है गाड़ी में, वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। पर ये तीनों सीक्वेंस एक के बाद एक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और अब बारी है गाड़ी सुखाने के लिए, जिसके लिए लगे हुए हैं हैवी ब्लोअर्स। इतने अच्छे ब्लोअर्स है कि काफी हद तक 90% तो गाड़ी सूख ही जाती है। और ये फाइनल स्टेप, जहां पूरी गाड़ी को कपड़ा मार के पोंछा जाता है और कार हो गई साफ सुथरी। तो अभी जो आपने देखा, ये था सिस्टम जहाँ पे हम गाड़ी से बाहर उतरते हैं और गाड़ी फुल एक सिस्टम से अंदर जाती है और बारी बारी सब क्लीन होता है। अब दूसरा सिस्टम जब हम जहाँ हम जा रहे हैं, वो सिस्टम में हम अंदर ही बैठेंगे, हमें उतरना नहीं है। और दोनों में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। ऑफ कोर्स जो फर्स्ट सिस्टम था, जो जिसके अंदर $30 हमने पे किए थे, $32 उसके अंदर पूरा ऑटोमाइज था। मतलब हमें बाहर उतरना था और वो अंदर से गाड़ी जा रही थी, और वो थोड़ा महंगा था। काफ़ी सारे उसमें प्रोसेसेस थे, 1 2 3 4, इसमें ज़्यादा नहीं होंगे। पर हाँ, क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आएगा। ऑन दी गो ये 24 आवर्स रहता है, आप कभी भी जाइए, 24 घंटे में बंद नहीं होता। जबकि जो फैसिलिटी है पहली वाली, उसके कुछ लिमिटेड आवर्स है जो आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी ड्राइव थ्रू में। अब हम कर रहे हैं एंटर।
वैसे कुछ टाइम नहीं हो, यहाँ पे कभी वैसे लाइन भी नहीं होती है, डीप क्लीनिंग नहीं होता है। बट एटलीस्ट बेटर होता है। कभी ऐसे बारिश है, गाड़ी पे बहुत धूल मिट्टी लग गई है, बहुत गंदा हुआ है टायर कांच, तो बाहर से ये एक वॉश, इट इज गुड। और हमने $12 वाला लिया तो उसमें रेनेक्स है और उसमें शाइन भी है। गाड़ी में अंदर बैठे बैठे बाहर से गाड़ी साफ हो रही है। पहले जो कार वॉश करवाया था हमने, जिसमें गाड़ी अंदर से और बाहर से क्लीन हुई, उसमें हम बाहर रुक कर देख रहे थे कि कैसे क्लीन हो रही है। अब अंदर बैठकर देख रहे हैं कि बाहर से कैसे क्लीन हो रही है। ये काफी लोगों को ये पता नहीं प्रेशर है। वॉश हो रहा है, इट इज गुड। अब हमारी तो दोनों गाड़ियां हो गई साफ। एक पूरी तरह से साफ हुई, जो जैसे कि हमने आपको बताया कि 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली वाली हमने करवाई जो अंदर से बाहर से दोनों क्लीन हो गई, और ये दूसरी वाली जो हमने ड्राइव थ्रू से क्लीन करवाई, जो सिर्फ बाहर से क्लीन हुई। बट दोनों गाड़ियां हो चुकी है अब साफ। डिफरेंस सिर्फ यही है कि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा डर्ट लगा है, सॉल्ट लगा है, जो कि स्नो के बाद लगता है, तो आप ये फुल्ली वाला करवाइए, क्योंकि इसमें मैनुअली भी लोग साफ करते हैं, मैनुअली भी वो वैक्यूम करते हैं, जो इसमें नहीं है। ये जस्ट गो थ्रू है। तो गो थ्रू या ड्राइव थ्रू में आप तभी जाइए जब आपके पास उतना वक्त नहीं है या गाड़ी उतनी गंदी नहीं है। हाँ। क्योंकि 85 to 90% तो काम हो ही जाता है, और प्राइस भी बहुत कम है। अराउंड अबाउट $12 में मैंने रेनेक्स वाला लिया, वरना उससे कम भी था। अगर मैं रेनेक्स 10, 11 और 12 राइट, अलग अलग है। तो बस आज का ये वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।